नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज और सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव, जब आम चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया तो आज अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत या यूं कहें भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में 1 जून तक ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत यहां कन्याकुमारी में जो भगवती अम्मन मंदिर है वहां पूजा अर्चना से की है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद क्या रॉक मेमोरियल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ध्यान में लीन होने जा रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं या अभी कुछ और समय लगेगा? नीरज। जी नहीं, बिल्कुल रोमाना, आप सही कह रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये रॉक मेमोरियल ही है। रॉक मेमोरियल की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। वहां पे ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो 2 बोट खड़ी हैं आप देखिए, सीधे वो बोट जो पानी पर है उसी बोट से प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल पहुंचे हैं और फिलहाल उनका अंदर स्वागत किया गया एक पारंपरिक तरीके से। और उसके बाद अब वो अंदर जो बाकी जो औपचारिकता है, यानी जो ध्यान में लीन होना है उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान में लीन होने से पहले वो खुद में अपने आप में स्वस्थ होंगे, क्योंकि उनको अंदर जो है नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, वहाँ के जो ध्यान मुद्रा वाली वेशभूषा में आना है, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ध्यान मंडपम में वो जाएंगे। लेकिन आप देखिए सीधी तस्वीरें ये रॉक मेमोरियल की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दरअसल जो ये बोट क्लब है, यहीं से बोट में सवार होकर वो 500 मीटर का जो पानी की जो यात्रा है वो तय करके प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज आपको मैं दिखाता हूं। ये रॉक मेमोरियल के चारों तरफ आप देखिए ग्रीन कलर की बोट्स खड़ी हैं, जो हर 300 मीटर पर एक नेवी की बोट खड़ी की गई है, जिसमें नेवी, एसपीजी और तमिलनाडु पुलिस की ज्वाइंट टीमें हैं, जो इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रखे हैं। इसके अलावा इन बोट के पीछे एक बड़ी बोट आप देखेंगे नेवी की, व्हाइट कलर की है, जो पीएम की सिक्योरिटी को एस्कॉर्ट कर रही है। हर तरफ मैं 3-4 तरफ से देख रहा हूं तो एक बड़ी बोट्स जो कह सकते हैं जो बड़े शिप जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में नेवी ने लगाए हैं, जो इस समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरज इस समय इस रॉक मेमोरियल पर मौजूद हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में वो एसपीजी की जो लेयर्स होती हैं, सुरक्षा के जो घेरे होते हैं, वो इस समय घेरे जो हैं सुरक्षा वाले, वो छोटी और बड़ी जो बोट्स हैं नेवी की, उसके जरिए नजर आ रही हैं, जिस पर एसपीजी के जवान तैनात हैं। जरा अपने कैमरामैन से कहिए एक बार फिर से वो किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पानी में कैसे जो नाव है वो तैनात हैं, दिखाएं दर्शकों को। नीरज। बिल्कुल मैं दिखाता हूँ रोमाना। आप देखिए ये रॉक मेमोरियल है और रॉक मेमोरियल के ठीक पीछे आप देखेंगे करीब 500 मीटर की दूरी पर तो पहले तो 2 लेयर में है। पहले ग्रीन कलर के छोटे बोट हैं, जिनमें तमिलनाडु पुलिस, नेवी के जवान, एसपीजी के जवान, तीनों सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्वाइंट टीमें इन बोटों में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए और पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा है। एक तो रॉक मेमोरियल में है, दूसरी आप देखेंगे पानी उनके रॉक मेमोरियल से ठीक 300 मीटर पीछे, और उसके पीछे नेवी के बड़े बेड़े लगाए गए हैं हर तरफ, चारों तरफ करीब 500 मीटर 1000 मीटर की दूरी में। व्हाइट कलर के आप देखेंगे ग्रीन के पीछे करीब 500 मीटर व्हाइट कलर के बेड़े लगाए गए, जो नेवी के बेड़े हैं। और ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इस समय कन्याकुमारी में हैं और इस रॉक में जो बड़ा रॉक है उस पर जो बनाया गया है रॉक मेमोरियल, उसमें मौजूद हैं। ऐसे में पानी के जरिए कहीं कोई अनहोनी ना हो सके, इसलिए ये सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि बाकायदा नेवी के कमांडोज तैनात किए गए हैं, एसपीजी के जवान लगाए गए हैं और तमिलनाडु पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि तीनों राज्य तमिलनाडु होता है और सेंटर
से नेवी का एरिया है, इसलिए नेवी के जवान हैं, और प्रधानमंत्री की अपनी जो पर्सनल सुरक्षा है वो एसपीजी के हाथ में होती है, तो उनके जवान भी मौजूद हैं। तो तीनों जवान इस समय पानी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। 3 लेयर में, मैंने जैसे कहा पहले कि 3 लेयर में सुरक्षा है। एक तो वो जो रॉक मेमोरियल के चारों तरफ है, रॉक मेमोरियल के अंदर है, एसपीजी है और प्लस तमिलनाडु पुलिस है। उसके अलावा एक लेयर में छोटी बोट में सुरक्षा के जो इंतजाम यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के इर्द गिर्द किए गए हैं, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, उसके बारे में यहाँ पर नीरज ने बड़े विस्तार से जानकारी दी है दर्शकों को। मैं जरा जल्दी से अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, यहाँ पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है, उससे रूबरू अभी नीरज करवा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंच चुके हैं, अभी वहां की तस्वीरों का हमें इंतजार है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, इसका जो एक अद्वितीय भौगोलिक जो तस्वीर यहाँ पर है, मुझे लगता है आपको अपने कैमरे के जरिए वो दिखाना चाहिए और इन तस्वीरों को बयां करना चाहिए दर्शकों को। रोमाना, सीधे आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल दिखा देता हूँ। उसके ठीक सामने हम पहुँच गए हैं। देखिए, ये मेरे ठीक सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। चूंकि मैं अभी ये जो माँ कन्याकुमारी का मंदिर है उसके गर्भगृह में था, उसके ठीक बगल में ये विवेकानंद मेमोरियल है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बगल में संत तिरुवल्लुवर की यहाँ पर तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और आप देखिए चारों ओर से, जिसकी आप बात अभी कर रही थी, ये जो हम जो शिप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो बोट्स देख रहे हैं, ये चारों ओर से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये उसकी तस्वीर दिख रही है। चारों ओर से एक तरह से इसे कवर किया गया है और यहाँ पर पूरी तरह से इस इलाके को, जहाँ से जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको पूरी तरह से एक तरह कह सकती हैं कि व्यू दुर्ग में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं। एक तस्वीर मैं आपको और यहाँ से और दिखाऊंगा। देखिए सामने की ओर जहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला लगा हुआ दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरफ आए हैं, ये वही उनकी गाड़ियों का कानवाय है। और वहाँ से, और चूंकि फेरी सर्विस यहीं से चलती है, लेकिन यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, सुनील इसको जब कैमरा पैन करेंगे तो आपको यहाँ से दूरी दिखाई पड़ जाएगी इस जगह से। और ये देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल एग्जैक्टली। और आप जो महत्व पूछ रही थी, हिंद महासागर, अरब सागर और साथ में बंगाल की खाड़ी, इन तीनों का यहाँ पर मिलन होता है। ये वो दुर्लभ जगह है, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरा आज दोपहर तक मैं यहाँ पर था और ये पूरी जगह हमको दिखाई पड़ रही थी, जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनसे भरी हुई दिखाई पड़ रही थी। यहाँ नीचे जो तट है, यहाँ तक लोग थे। इनफैक्ट मैंने भी यहाँ से कवरेज किया था, लेकिन अभी सुरक्षा के मद्देनजर इसको पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। और सामने वाला आप शिप देखेंगी, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के जो एहतियात, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए चारों ओर हम आपको शिप का मूवमेंट दिखाई पड़ेगा और ये जो भी हमको शिप का मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ इस बात को बयां कर रहा है कि किस तरह से इसको अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। लेकिन एक बात का जिक्र जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, और ये खबर एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दी थी, कि यहाँ पर पर्यटकों के आने को रोका नहीं जाएगा। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, सुनील पांडे दिखाइएगा। देखिए पर्यटक भी यहाँ तक पहुंचने लगे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से सिर्फ जहां मैं खड़ा हूं 200 मीटर की दूरी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को ऐसा नहीं किया गया है कि यहाँ पर आवाजाही रोक दी गई हो। सिर्फ उतने समय के लिए रोकी गई जितने समय के लिए प्रधानमंत्री भगवती अम्मान मंदिर में थे। और उसके बाद देखिए ये भी एक पर्यटकों का समूह है जो कि यहाँ पर पहुंचा हुआ है और ये भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन करके और आगे की ओर जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको वही तस्वीर दिखाते हैं। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है और विवेकानंद जो ये रॉक मेमोरियल है, जहां सन 1892 में 3 दिन 3 रात स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात किया था। वो आध्यात्मिक शक्ति जो शिकागो में जो उन्होंने भाषण दिया, उस शिकागो के भाषण में वो अपनी ऊर्जस्विता लेकर के प्रकट हुई और जिसने पूरी दुनिया में भारत का और भारतीय संस्कृति का गौरव गान, गौरव निनाद कर दिया। वही नींव है, उसी नींव को संबल आधार मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी परंपरा को आत्मसात करके यहाँ पर आए हुए हैं। और वो जो भारत की परंपरा थी, यानी कि विश्व बंधुत्व की परंपरा और विश्व गुरु की जो परंपरा थी, जो स्वामी विवेकानंद ने जिसका साक्षात किया था, ये जो लहरें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का जो समुच्चय दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं लहरों में भारत की वो जो दिव्य आध्यात्मिक जागृत परंपरा है, ये उसी परंपरा का विजय निनाद है, उसी परंपरा का
विजय घोष है और उसी परंपरा को यहाँ पुनर्जीवित करने के लिए ये हमको पूरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और देखिए अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ जो पर्यटक हैं उनका आना जारी, यानी किसी को रोका नहीं गया है कि वो यहाँ पर आ सके और आ करके इस जगह को देख सकें और इस आध्यात्मिक परंपरा से साक्षात हो सकें। रोमाना, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने वो जो आध्यात्मिक परंपरा है हमारी उसको लहरों से जोड़ते हुए यहाँ पर बयान किया। लेकिन नीरज पांडे का जब हम रुख करेंगे तो वो भी क्योंकि इसी जगह पर मौजूद हैं और उन्हें भी ये लहरें नजर आ रही होंगी, लेकिन जब नीरज ये लहरें देख रहे होंगे तो यकीनन नीरज के मन में वो भाव आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्रा और उसको लेकर वो जो सियासी उथल पुथल सी मची हुई है, नीरज आपके जहन में इन लहरों को देखकर वही सियासी घमासान उसी का ख्याल आ रहा है कि किस तरीके से वो प्रहार राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया जा रहा है इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर? देखिए रोमाना, मैं सुबह से लहरें ही गिन रहा हूँ। आप देखिए, अगर ये लहरों को मैं दिखाऊं, निखिल से कहूंगा तो ये लहरें मेरे ठीक पीछे दिखाई पड़ रही हैं और लहरें सुबह से गिन रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने कहा उन्हें भी गिन रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ऐसी यात्राएं देखी हैं, आध्यात्मिक यात्राएं, जिनका मैं साक्षी रहा हूं। चाहे वो केदारनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हो, चाहे केदारनाथ में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनका जाना और वहां पे ध्यान लगाना रहा हो। इन सभी यात्राओं का मैं साक्षी रहा हूं और हर बार प्रधानमंत्री जब अपनी ऐसी यात्राओं में जाते हैं तो उनको विपक्ष की बात झेलनी ही पड़ती। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए रोमाना कि आज जब मैं पब्लिक से बात कर रहा था तो पब्लिक के तमाम लोग इस बात, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की इस यात्रा की कवरेज इलेक्शन कमीशन को रोकनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा के जरिए वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। वोटिंग अभी 1 तारीख को बाकी है। तो पब्लिक का जो रिएक्शन था वो बड़ा ही अद्भुत था। पब्लिक का रिएक्शन ये था कि विपक्ष डर गया है, विपक्ष उनसे जलता है। किसी ने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये जो जनता सोच रही है, जनता के मन में क्या भाव आ रहा है इस सियासी घमासान को लेकर, इस मुद्दे पर, उसको बता रहे हैं नीरज पांडे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।